Hello students, today's topic error and how many types of error. So there are up to types systematic error and random error and its of sources. एरर्स क्या होता है? तो एरर्स होता क्या है, जब हम किसी भी वैल्यू का मेज़र करते हैं, मान लीजिए सपोज किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उस मेज़रमेंट जो हम लोग करते हैं उससे वो ट्रू वैल्यू नहीं फाइंड कर पाते। जैसे मान लिया जाए किसी ने इस बोर्ड की लेंथ का मेजरमेंट किया, इस बोर्ड का लेंथ की मेजरमेंट किया और उसने कितना मेजरमेंट किया, सपोज 1.23 सेंटीमीटर। एट सेकेंड स्टूडेंट्स ने इसका मेजरमेंट किया 1.24, फोर्थ ठीक है, और मान लीजिए थर्ड स्टूडेंट्स ने मेजरमेंट किया 1.34 समथिंग। तो रियल में होता क्या है कि कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल वैल्यू मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या कोई भी पर्सन अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का रियल वैल्यू मेजरमेंट नहीं कर सकते, ट्रू वैल्यू नहीं मेजरमेंट कर सकते, तो उसको रियल वैल्यू आती कैसे है? तो जितनी भी बार आप एक्सपेरिमेंट करते हो उसका हम एवरेज निकालते हैं और एवरेज वैल्यू ही क्या होती है, उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखो जो जो आपने मेजर्ड वैल्यू किया है ये वैल्यू रियल वैल्यू से क्या होगी, तो कुछ डिफरेंस होगी। तो यानी कि जो रियल वैल्यू होती है और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है आपका एरर्स। भाई कोई भी चीज़ हम जब काम करते हैं तो स्वाभाविक है हमसे कुछ ना कुछ एरर जरूर हो जाती है, हमारे क्या ह्यूमन लाइफ में ही है, ये नेचुरल है कि हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक अवश्य हो जाती है। एरर्स का मतलब सभी लोग ये समझते हो कि एरर्स मीन्स क्या होती है, जो हमसे गलतियाँ होती है, जो हमसे क्या हो जाती है, त्रुटियाँ हो जाती हैं। तो रियल में मान लिया जाए सपोज दैट, जैसे यहाँ मैंने एक डिफिनेशन लिखी है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। यानी मेजरमेंट में जो अनिश्चितता रह जाती है उसे हम, यानी जो निश्चित नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, एरर्स बोल देते हैं। जैसे मान लिया जाए मीटर स्केल, सब लोगों ने देखा होगा, तो मीटर स्केल पे क्या होता है, कुछ रीडिंग दी हुई होती है, जैसे यहाँ 0 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे क्या हो जाता है 1 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और आपको दे दिया जाए कोई लेंथ और वो लेंथ सपोज दैट यहाँ तक है, इसे आप कितना मेजरमेंट करेंगे? तो जब मेजरमेंट कितना करोगे, या तो कोई स्टूडेंट्स बोलेगा 1 सेंटीमीटर यहाँ कंप्लीट होता है, फिर 1 2 3 4 डिवीजन के बाद कोई 1.4 सेंटीमीटर हो सकता है, तो कोई बोलेगा कि 1.5 सेंटीमीटर। तो रियल में क्या है कि हमने क्या इसमें जो लास्ट का डिजिट है इसमें कुछ ना कुछ एरर हमने जरूर कर दिया, तो वही बोला गया है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। और दूसरी बोली वैल्यू क्या है कि एरर इक्वल क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। यानी हम कोई भी वैल्यू का जब किसी भी क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो उसकी हम रियल वैल्यू मेजरमेंट नहीं कर पाते, या जो मेजर्ड वैल्यू होती है रियल वैल्यू से कुछ डिफरेंस होती है। तो यही बोला गया है कि द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। मेजर्ड वैल्यू क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू, और ट्रू वैल्यू क्या कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू को हम रियल वैल्यू भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, रियल वैल्यू भी कह सकते हैं। और रियल वैल्यू हम किसी भी मेजरमेंट के द्वारा फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करते हैं हम, क्या किसी भी वैल्यू का मेजर करने के लिए हम 2-3 बार उसका मेजरमेंट करते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं, और उसके एवरेज वैल्यू क्या होती है, उसकी रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कहलाती है। ठीक, अब आता है क्या, एरर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर? तो देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर्स एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी वन साइडर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि ये सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, वन साइडर एरर होता है। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, वन साइडर एरर होता है, वन साइडर एरर होता है। और सिस्टमेटिक एरर को हम क्या कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं बार बार एक्सपेरिमेंट करके। एक ऐसा सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, वन साइडेड एरर होता है। और सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूस कैसे होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में। तो सम ऑफ द सिस्टमेटिक एरर्स आर, या कह सकते हो सम रीजंस ऑफ द सिस्टमेटिक एरर्स आर, फर्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, सेकंड क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीडर,
थर्ड क्या है पर्सनल एरर एंड फोर्थ क्या एक्सटर्नल एरर। अब देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होते हैं जिसके कारण हमें सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसमें देखो जैसे वर्नियर कैलिपर्स के नाम सुना है आप लोगों ने। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ टू स्केल्स, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। मेन स्केल क्या होता है फिक्स होता है, वर्नियर स्केल तो क्या करता है स्लाइड करता रहता है। मान लीजिए ये क्या है मेन स्केल है, उस पर कुछ रीडिंग दी हुई होती है, और ये नीचे जो मैंने दिखाया ये हो गया आपके, देखो ये हो गया मेन स्केल, ये क्या है मेन स्केल, और ये क्या वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल पे 0 होता है और मेन स्केल पर भी क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे हो गया 0। देखो वर्नियर स्केल अगर मान लिया जाए इंस्ट्रूमेंटल एरर्स का मतलब क्या होता है, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ एरर होगा तो आप मेजरमेंट जब भी करोगे तो आपको क्या होगी वो वैल्यू ट्रुथ वैल्यू नहीं आएगी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की ट्रुथ वैल्यू नहीं आएगी। जैसे मान लिया एग्जाम्पल में लिया गया वर्नियर स्केल, अगर वर्नियर स्केल का जो 0 मार्क्स है, वर्नियर स्केल का 0 मार्क्स है, जो मेन स्केल के 0 मार्क्स के अगर कॉन्साइड नहीं होता, विच कॉन्साइड द 0 मार्क्स ऑफ द मेन स्केल देन एरर्स इज पॉजिटिव। क्योंकि आपका देखो अगर 0 क्या राइट साइड है, वर्नियर स्केल का 0 क्या राइट साइड है, तो जो भी लेंथ आप मेजरमेंट करेंगे वो कुछ बढ़ा कर बताएगा। ऑलवेज जब भी मेजरमेंट करेंगे उसकी लेंथ क्या होगी ज़्यादा ही आएगी, ठीक, कम उससे नहीं आएगी। तो देखो वन साइडेड एरर हो गया। लेकिन अगर ये 0 जो आप वर्नियर स्केल का 0 देख रहे हैं, 0 मार्क्स ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट 0 marks of वर्नियर स्केल विद कंसाइड विद 0 marks of मेन स्केल। अगर मान लिया जाए जो इसका 0 वर्नियर स्केल का 0 स्केल से क्या लेफ्ट साइड में हो, यानी इस साइड में हो, तो आपकी क्या होगी लेंथ ऑलवेज क्या होगी, जो भी लेंथ मेजरमेंट करेंगे वो कुछ कम आएगी रियल वैल्यू से। तो मतलब यानी वन साइड ही एरर है। अगर किसी भी कहने मतलब किसी भी वर्नियर कैलिपर्स में अगर देखो एरर्स 2 टाइप का होता है वर्नियर कैलिपर्स में, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव में पॉजिटिव भी होता है। तो नेगेटिव एरर्स कब होता है जब वर्नियर स्केल का जो आप 0 देख रहे हैं ना वो अगर लेफ्ट साइड होगा तो वर्नियर स्केल में जो एरर्स आएगी वो नेगेटिव आएगी और लेंथ आपके हमेशा क्या आएगी कम आएगी। अगर मान लिया सपोज अगर 0 आपका क्या होगा राइट साइड होगा तो जो रीडिंग आएगी जो लेंथ राड की लेंथ आएगी वो अलग क्या होगा अधिक आएगी। तो इस तरीके से क्या तो वन साइडेड एरर्स होता है ये, और ये एरर्स आता है इंस्ट्रूमेंट में जो है परफेक्शन ना होने के कारण। दूसरा क्या है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स आर प्रोसीडर। अगर किसी भी पर्सन को एक्सपेरिमेंट करने का टेक्निक सही नहीं पता है तो भी क्या होगी एरर्स आएगी। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेना है तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए क्या किया वो साइड में लगा दिया थर्मामीटर, क्या लगा दिया साइड में थर्मामीटर लगाकर मेजरमेंट कर रहा। तो साइड में अगर थर्मामीटर लगाकर मेजरमेंट कर रहा तो उस कंडीशन में जो बॉडी का टेम्परेचर आता है वो कम आता है उसके रियल टेम्परेचर से। तो सही टेम्परेचर का अगर माउथ पे लगाते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा आता है और अगर हम लोग साइड में लगाते हैं टेम्परेचर क्या होता है कम आता। तो इसकी भी टेक्निक्स अगर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में अगर उसे कहने मतलब है कि अगर एक्सपेरिमेंट करने का टेक्निक उसे सही नहीं आता तब भी एरर्स हो जाती है सिस्टमेटिक एरर। ठीक, पर्सनल एरर्स क्या होता है, पर्सनल एरर्स में होता क्या है कि व्यक्ति ने एक्सपेरिमेंट तो सही किया लेकिन रीडिंग लेते समय जैसे आप मान लो ये स्केल है, ये क्या है स्केल 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर। और मान लिया आपका लेंथ यहाँ पे आया, आपने ऐसे देखा लेफ्ट साइड से देखा तो ये रीडिंग आपको इस पर दिख रही है, मान लिया राइट साइड से देखा कुछ और दिखेगी। यहाँ पे उसके देखने के कारण भी क्या हो सकती है एरर आ सकती है। तो इसी एरर्स को क्या कहते हैं हम लोग पर्सनल एरर्स कहते हैं। या उसने जल्दबाजी में रीडिंग गलत ले ली तो भी इसे क्या कहेंगे व्यक्ति के द्वारा ये जो है पर्सन के द्वारा ये एरर्स हुआ तो इसे कहते हैं पर्सनल एरर्स। और एक्सटर्नल एरर्स क्या होती है, बहुत सी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो एक्सटर्नल इफेक्ट पर भी क्या होती है डिपेंड करती है। जैसे मान लिया जाए वेलोसिटी ऑफ द साउंड आप मेजरमेंट कर रहे हैं इन लाइव, ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड किस पर डिपेंड करती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हमें वेलोसिटी ऑफ द साउंड
मेजरमेंट करने के लिए उस टेम्परेचर का क्या होना, सॉरी उस रूम का पहले क्या होना चाहिए, टेम्परेचर मेजरमेंट करना चाहिए, तब आपका साउंड ऑफ द स्पीड एग्जैक्ट आएगा। तो एक्सटर्नल काज के कारण भी कुछ एरर्स आ जाती है। तो ये थे सम ऑफ द सिस्टमेटिक एरर्स आर 4 टाइप यहाँ पे बताया गया। 4 टाइप रीजंस के कारण आपका सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूस हो सकता है। और रैंडम एरर्स क्या होता है, रैंडम एरर्स क्या होता है, ये रैंडम एरर्स अचानक प्रोड्यूस हो जाता है और इसे किसी भी एक्सपेरिमेंट में एकदम से फिनिश एंड नहीं किया जा सकता, इसे बार बार एक्सपेरिमेंट करने से कम किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए आप मान लिया जाए किसी बार के 2 इंट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट कर रहे हो या ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें अचानक क्या हो पोटेंशियल इंक्रीज कर जाते हैं, यानी ये एरर्स अचानक प्रोड्यूस हो जाता है और इसे हम दूर नहीं कर सकते हैं। पोटेंशियल क्या हो गया, अचानक तेजी से बढ़ गया। या मान लिया सपोज दैट आप एक्सपेरिमेंट रीडिंग ले रहे हो और आकर किसी ने क्या किया, आपको धक्का मार दिया, तो आपकी रीडिंग क्या हो गई, इधर उधर हिल जाने से क्या हो गड़बड़ हो जाएगा, या अचानक चेंजिंग आ गई, तो रैंडम एरर्स होता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज एरर।